नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट से रिलेटेड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से जो संबंधित एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो ये पार्ट 5 है और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसे जो मैं टॉपिक में आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है सुपर स्टडी मिक्स। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। मूंगफली की खेती में किस कल्चर को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो ऑप्शन ए एजोस्पेरिला, ऑप्शन बी माइकोराइजा, ऑप्शन सी फास्फोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी राइजोबिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूंगफली की खेती में जो है राइजोबिया को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुषुप्तावस्था को तोड़ने वाला सबसे प्रभावी रासायनिक कारक कौन सा है? तो सुषुप्त अवस्था को तोड़ने वाला सबसे प्रभावी रासायनिक कारक कौन सा है? तो ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी जैबरेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी क्यूमेरिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सुषुप्त अवस्था को तोड़ने वाला सबसे प्रभावी रसायन जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धान के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु है। मतलब इसमें यह पूछा गया धान के अंकुरण के लिए कि तापमान कितने तापमान की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन ए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 37 से 39 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए धान के अंकुरण के लिए अनुकूलतम तापमान। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठोगे या प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जितने आपको ये इजी क्वेश्चन लगते हैं उतने ही हार्ड हो जाते हैं जब गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो पेड़ी रखना एक रूटीन क्रिया की तरह किया जाता है। तो पेड़ी रखना एक रूटीन क्रिया की तरह किया जाता है, निम्न में से किन फसल में है? तो निम्न में से किन किन फसल में है? तो कहने का मतलब यह है पेड़ी रखना एक रूटीन क्रिया है, तो निम्न में से किन किन फसल में यह क्रिया अपनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा चकुंदर और गन्ने में, ऑप्शन बी गन्ना और मक्का में, ऑप्शन सी गन्ना और नेपियर घास में, ऑप्शन डी केवल गन्ने में। तो हम साथियों बता दें आपको, जो पेड़ी रखना एक रूटीन क्रिया है वो होता है आपका गन्ना और, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, गन्ना और नेपियर घास में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन हमारा साथियों पर्सन नंबर 5 है, फूल गोभी में हिप्टेल हिप्टेल विप्टेल फूल गोभी में हिप्टेल के लक्षण पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो फूल गोभी में हिप्टेल की जो कमी मतलब लक्षण किस तत्व की कमी के कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अभी बताएंगे, पहले ऑप्शन नंबर बताते हैं। ऑप्शन ए तांबे की कमी से, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम की कमी से, ऑप्शन सी लोहे की कमी से, ऑप्शन डी जस्ते की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, फूल गोभी में विप्टेल के लक्षण पैदा होते हैं मोलिब्डेनम की कमी के कारण। कभी कभी ये ऑप्शन ऐसे भी आता है कि मोलिब्डेनम की अधिकता से या कमी से, तो आप हमेशा याद रखना कि कमी के कारण होता है ये विप्टेल नाम का रोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6, मूंग का नवीनतम वनस्पति वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो मूंग है उसका नवीनतम वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए
विग्ना रेडिएटा एल विल्जेक, ऑप्शन बी विग्ना मूंगे हेपर एल, ऑप्शन सी फेजियोल्स मूंगो एल, ऑप्शन डी फेजियोल्स वल्गियरस एल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विग्ना रेडिएटा एल विल्जेक। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, पर्सन नंबर 7 है ये, उन्नत बीज उर्वरक कीटनाशी दवाओं जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति स्तर पर एजेंसी कौन सी है? तो कहने का मतलब ये है, जैसे उन्नत बीज उर्वरक कीटनाशी दवाओं के आदान मतलब उसकी विक्रेता बेचने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी कौन सी है? तो वो कौन सी एजेंसी है? ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड, ऑप्शन बी राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑप्शन नंबर सी सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर डी बीमा कंपनियां। तो मैं बता दूं साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि उन्नत बीज उर्वरक और कीटनाशी दवाओं का आदान उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समिति एजेंसी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, पर्सन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी साथियों। कोई किसान गन्ना कपास गेहूं की खेती करता है तो उसके खेत की शस्य संघनता कितनी होगी? देखो मैं आपको बता दूं, शस्य संघनता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप जो हमारी प्रमुख फसल है या फसल चक्र है उनके आप शस्य संघनता वगैरह देख लेना, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर ए 100%, ऑप्शन बी 150%, ऑप्शन सी 200%, ऑप्शन डी 300%। तो गन्ना कपास गेहूं की खेती करता है किसान तो उसकी शस्य संघनता होगी 150%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, पर्सन नंबर 9 है, जब सीमांत उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन ये देखने को आपको परीक्षा में मिलेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही पुट अप न हो जाए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की प्रबल संभावना होती है आने की। तो जब सीमांत उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो तब क्या होता है? तो ऑप्शन ए सीमांत लागत सीमांत आय से कम होती है, ऑप्शन बी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है, ऑप्शन सी सीमांत लागत सीमांत आय से अधिक होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब साथियों सभी ऑप्शन एक से लग रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब सीमांत उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब क्या होता है? तब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। क्या होती है साथियों? बराबर होती है। ठीक इस तरीके से आप इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी। फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब फार्म का जो प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसको ए काश्तकारी खेती कहते हैं, बी पूंजीगत खेती कहते हैं, सी सामूहिक खेती कहते हैं, डी राजकीय खेती कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं आपका राजकीय खेती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफी क्वेश्चन आपके मन में पुटअप भी हुए होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे कि कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड लगे होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सके। और साथियों इतना मैं बता दूं, जो 2018 में वैकेंसी निकली थी उसमें सबसे ऑथेंटिक जानकारी मेरा ही यूट्यूब चैनल देता था, इसलिए आपको जो भी मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, मैं देखो कोचिंग सेंटर की तरह तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जो जो खास क्वेश्चन जो टॉपिक है मैं उनसे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और देखना इन क्वेश्चनों में से मेरे क्वेश्चन कितने आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, यही है हमारा यूट्यूब चैनल का नाम सुपर स्टडी मिक्स। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।